नमस्कार दोस्तों, आज आप देख रहे हैं ये जिला पंचायत है और यहाँ पर आज जन सुनवाई हो रही है। और जन सुनवाई के दौरान आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा धूप में ये अंकल जी यहाँ पर बैठे हैं और एक पोस्टर भी लगाए हैं जिसमें लिखा है हमें न्याय कब मिलेगा। हम इनसे जानेंगे कि किस लिए ये इतनी तपती धूप में बैठे हैं, किस चीज़ का न्याय मांगना चाहते हैं और किस तरह यहाँ आज वो कहाँ आए हैं। आज आप इतनी धूप में यहाँ पर बैठे हैं, क्या हो गया है? हमारी माताजी का जो देहावसान है वो 2023 में हो गया था। तब से लेकर हमने सारी प्रक्रिया जो शासकीय नियमानुसार है वो पालन करी और फौती नामांतरण होना था। लेकिन हमारी ज़मीन खड़ैया हल्का के अंतर्गत आती है, जैसे पटवारी छोटी छोटी गलतियां निकाल करके आज तक उसने नहीं किया। पता लगाया लोगों से कि ये भाई क्यों नहीं हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि इसकी एक तयशुदा राशि है जो आर्थिक लाभ के लिए इन लोगों को देने पर ही कोई काम होते हैं। वो चूँकि हमने नहीं दिया तो हमारा काम ये नहीं हुआ। इससे पीड़ित होकर हमने जन सुनवाई में एसडीएम साहब के समक्ष, कलेक्टर साहब के समक्ष 2-3 बार आवेदन प्रस्तुत किए। कई एक कागज़ आप देख रही होंगी। कितने सालों से यहाँ जन ये 2023 से बराबर हम अधिकारियों के संपर्क में हैं और लगातार आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं, दे रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। लेकिन बस जब भी आवेदन जाता है तो अपने से कनिष्ठ के लिए जो है फॉरवर्ड कर दिया जाता है और कनिष्ठ उस पर कभी अमल नहीं करते और ना कभी फिर इनका यहाँ से फॉलोअप होता है कि अगर कोई भी आवेदन हमने दिया है तो उसका फॉलोअप होना चाहिए। यहाँ ये भी बहुत हमें अच्छा लगा था जब 22 जुलाई 2025 को कलेक्टर साहब ने पहली जन सुनवाई गौरिहार तहसील में रखी थी और वहाँ भी हमने ये आवेदन दिया हुआ था जन सुनवाई में। 61 नंबर पर ये अंकित है। लेकिन ये 22/7/2025 से आज दिनांक तक इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। इससे जो मैं तो अपना ये बात रख ही रहा हूँ, जो ग्रामीण क्षेत्रों से आप भीड़ देख रहे हैं, लोग 200-200 रुपये किराया खर्च करके यहाँ आते हैं और इसी तरह से वापस एक कागज़ का टुकड़ा लेकर के चले जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। ये आपको क्या लगता है ये जन सुनवाई सिर्फ देखने के लिए होती है? अब ये जन सुनवाई में जब मैंने चूँकि खुद के जो आवेदन प्रस्तुत किए हैं उन पर आज दिनांक तक जब मुझे न्याय नहीं मिला, निर्णय नहीं हुआ, तो मुझे तो यही लगता है कि जब हमारे जैसे लोग जो कि हम सामने बात कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, सारी पूर्तियाँ कर रहे हैं, सिर्फ आर्थिक जो लाभ है उसके अतिरिक्त, इसके बावजूद नहीं होता तो घूम फिर के प्रश्न यही उद्भूत होता है कि क्या जो शासन प्रशासन में बैठे लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, जिसको जो काम मिला है वो बिना पैसे के कहीं कोई काम नहीं होता है। तो ये तो जनता के लिए, राज्य सरकार के लिए, माननीय हमारे सांसद और विधायक सबके लिए एक प्रश्न चिन्ह है। इस बात पर उन्हें अमल करना चाहिए, सोचना चाहिए और जन सामान्य जनसेवक होने के नाते इसको कष्ट को दूर करना चाहिए। इसी सब पीड़ा को लेकर के आज हम ध्यान आकृष्ट करने के लिए जिला प्रशासन का माननीय जिला पंचायत के सामने जो है आप इतनी धूप में यहाँ पर बैठे हैं, क्या उम्मीद करते हैं प्रशासन से? मेरा काम तो ये है कि मुझे बैठ कर के अपना प्रश्न सामने रखना है। अब प्रशासन को क्या इस पे अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, प्रशासन क्या चाहता है, ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन मुझे अपनी बात मैं तो जो ये आवेदन आप सब देख रहे हैं, जो इसमें कागज़ में भी हमने लिखा हुआ है, हम चाहते हैं कि इसका तय समय में निर्णय हो, निराकरण हो। इसी के लिए हम जो है यहाँ आज धूप पर बैठे हैं। आप देख सकते हैं इनका आरोप है कि ये 2023 से जो है प्रशासन के चक्कर लगा रहे हैं और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई और ये यहाँ पर इतनी ज़्यादा तपती धूप में अपने न्याय के लिए बैठे हुए हैं। तहसीलदार साहब और पटवारी हल्का खड़े हैं। मेरी माता देहावसान 2023 में। इसके बाद सर आप देख सकते हैं ये तहसीलदार हैं जो इनकी बात सुनने आए हैं यहाँ पे। फिर हम ये बताइए समस्या क्या है? समस्या हमारी है कि हमारा फौती नामांतरण नहीं है। माता जी के नाम से कोई खसरा है? सारा अधिकार इसके द्वारा तभी कोई ऑर्डर हुआ तहसीलदार से। ये सर हमारी बात नहीं है। मैं तो एक यहाँ शिक्षक हूँ, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ कि मेरे साथ ये हो रहा है। वहाँ तो खुलेआम लूट मची हुई है। 10,000 रुपये देना मुझे मुनासिब नहीं लगता, इसलिए मैं ये बात रखने के लिए कलेक्टर साहब के समक्ष ये मैं आया हूँ और मैं अरे वो चौहदी बदलती 2003 का वो हवाला देकर पटवारी ने। तो ये तहसीलदार हैं और ये इनको आश्वासन देने आए हैं कि सकते हैं।
एक ग्राम धाबा तहसील गौरीहार से वाजपेयी जी हमारे आए हुए हैं। इनका एक फौती नामांतरण के अमल संबंधी दिक्कत आ रही थी। उनका व्यक्तिगत यहाँ मैंने खुद ही उनके कागज़ों का परीक्षण किया, दस्तावेज जांच किए हैं। उसमें एक तकनीकी त्रुटि की वजह से आदेश में कुछ मिस्टेक थी, तो पटवारी द्वारा अमल किया जाना संभव नहीं हो पा रहा था। उसी से वो परिवेदित थे, तो संबंधित तहसील को उसमें नोट करा दिया गया। उसमें एक संशोधित आदेश पारित होगा और इनकी समस्या का निदान हो जाएगा। संबंधित तहसील को भी इसके संबंध में इंटीमेट कर दिया गया है। और उन्होंने ये भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि जो पटवारी है हर चीज़ के वहाँ पर रेट फिक्स है। नहीं, इस टाइप का नहीं, चूंकि उनका एक व्यक्तिगत विषय था, लंबा समय हो गया, तकनीकी कारण से हो नहीं पा रहा था, इस वजह से अपनी पीड़ा बयां कर रहे थे। ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ पे संबंधित तहसील को इंटीमेट कर दिया गया, इनका निराकरण हो जाएगा। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।